हेलो एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कसिंग न्यूमेरिकल रिलेटेड टू योर मरकरी का जो प्रेशर होता है बैरोमीटर से, दैट्स रिलेटेड। तो हम प्रेशर से रिलेटेड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटेड न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। पहला देखिए, कन्वर्ट 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इनटू पास्कल, डेंसिटी इज गिवन एंड जी इज गिवन। तो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी वी नो, तो वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू एंड मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन सेकेंड क्वेश्चन, at a given place a mercury barometer records a pressure of 0.7 meter of mercury. What would be height of water column if mercury in barometer is replaced by water? Take density of mercury इतना। अब देखिए, पहले हमारा जो सिंपल बैरोमीटर होता है उसमें मरकरी फिलअप होती है, उसकी वजह से जो हमको प्रेशर की हाइट दिख रही है वो 0.7 मीटर दिख रही है। अब अगर इसमें से मरकरी निकाल के हम वाटर रख दें तो हमको कितना लंबा जो है दिखाई देगी ये बताना है। तो इसके लिए पहले जो है हमने प्रेशर निकाल लिया कि मरकरी के, जब मरकरी भरा हुआ है तो उससे कितना निकल रहा है। ठीक है, तो यूज़ दिस फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। तो मरकरी की हाइट जो 0.7 मीटर दी थी, 13.6 अभी मरकरी फिलअप है जी, उसकी वजह से जो हमारा प्रेशर रिकॉर्ड हुआ वो ये आएगा। ओके, अब मरकरी का हमने रिप्लेस करके वाटर से कर दिया, तो बट नेचुरल है कि अब वहाँ डेंसिटी फ़र्क है तो हाइट भी फ़र्क होगी और प्रेशर वही रहना है, तो एच डैश डी डैश जी हो जाएगा। ये प्रेशर और ये प्रेशर तो सेम ही, सब जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम लग रहा है, पर हम मेज़रमेंट डिफरेंट स्केल में कर रहे हैं। एक बार बैरोमीटर में मरकरी भर रहे हैं, एक बार वाटर भर रहे हैं, तो दोनों के फार्मूले को इक्वल रखेंगे, इस वाले और इसको। तो 0.7 13.6 10⁻³ इंटू जी, एच डैश यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू 10⁻³ इंटू जी, जी कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, और इस एच को कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 9.52 मीटर। सो इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इफ़ एयर प्रेशर फॉल्स बाय 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी per 120 meter of the ascent, then what is the height of a hill where the barometer reads the 70 centimeter height? State the assumption made by you. अब जरा इसमें देखिए, पहले प्रेशर जहाँ पे हम मेज़र कर रहे हैं वहाँ 76 सेंटीमीटर हाइट दिख रहा है, और जहाँ पे हम 70 सेंटीमीटर हाइट पे ले जाएं तो जो है हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा, किस तरीके का होगा। अगर वहाँ पे जब इतनी हाइट पे जा रहे हैं तो आपको मालूम है जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे प्रेशर कम होता जाता है। तो यहाँ पे जो है 10 मिलीमीटर कि जब मरकरी का होता है प्रेशर तो 120 का एसेंट होता है। तो इस तरीके से मतलब आप देखिए तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, यानी 76 से 70 पहुँच गए, यानी 6 सेंटीमीटर का या 60 मिलीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का मतलब 60 मिलीमीटर पे हमको जो है ये देखना है। तो 10 मिलीमीटर पे हमको मिलता है 120 का, तो 60 मिलीमीटर पे कितने मिलेगा, 120 इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारा 720 मीटर्स। तो ये हमने डायरेक्टली आपको इस तरीके से बताया है क्योंकि इसमें जो है हम प्रेशर मान रहे हैं वो लगातार जो है लीनियरली, मतलब एक आपका लीनियर में जो है आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा कि लीनियरली फॉल कर रहा है, तभी हमने यहाँ यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सी लेवल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना दिया है, जी इतना दिया है, और डेंसिटी ऑफ एयर इज़ यूनिफॉर्म, ये मान के चलें, जबकि हकीकत में है नहीं, एंड इक्वल टू 1.3 किलो पर मीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमें एटमॉस्फेयर की हाइट पता करनी है, जबकि हमारे पास एटमॉस्फेयर में इसकी डेंसिटी पता है एयर की, और आपको जो है जी की वैल्यू पता ही रहती है, और यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है। ओके, सो नाउ वी गॉट प्रेशर एच डी जी, दिस फार्मूला, प्रेशर इज़ गिवन 1.04 10⁵, और इसको प्रेशर को रख के एच डी जी फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, यहाँ डेंसिटी हो गई 1.3 और जी गिवन 10 नॉट 9.8। तो यहाँ से हमारी जो हाइट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर की निकल के आ रही है, इट इज़ कमिंग 8000 मीटर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ टू मच, फाइंड द फॉल इन बैरोमीटर हाइट in millimeter of height at a height of 107 above the sea level.
टेक डेंसिटी ऑफ मरकरी इतना। अब ज़रा इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि 107 हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना लग रहा है, ठीक है। और फिर हम उस समय उसको बैरोमीटर से जब मेज़र करते हैं तो हम फार्मूला लगाते हैं एच रो जी। तो उन दोनों को इक्वेट करके जो है हम बैरोमीटर में कितनी हाइट तक चढ़ा होगा वो निकालेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ 107 कितना होगा, एच डी जी 107, और डेंसिटी इज़ गिवन जी हम ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक। अब ये जो प्रेशर रिकॉर्ड कर रहा है हमारा बैरोमीटर, उसका हमने यहाँ पे एच लिख दिया क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एच लिया था, कैपिटल एच रो जी, ठीक। यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ डी किया था क्योंकि यहाँ डेंसिटी हम मरकरी की लेंगे, वहाँ डेंसिटी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले रहे थे, एयर की ले रहे थे। अब दोनों को इक्वेट कर दिया, 107 1.295 इंटू जी इज इक्वल टू एच इंटू 13.6 10⁻³ इंटू जी। अब देखिए जी कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी ना वो एग्जैक्ट 10 मिलीमीटर नहीं आ रही है, 10.18 मिलीमीटर। ये मीटर में थी -3, तो -3 की जगह हमने यहाँ पे मिलीमीटर कर दिया। तो अगर हम राउंड ऑफ करेंगे सो इट विल कम 10 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेट। आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। थैंक यू।